जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद संतोष में। पिछले 4 वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6A किए थे और 6A को कंप्लीट करके आज 6B के तरफ चल रहे हैं। नंबर का सम निकालना है। पहले हम लोग नंबर निकाले, टर्म ऑफ नंबर निकाले, डिफरेंस निकाले और फर्स्ट टर्म निकाले, और आज वाले में हम लोग सम निकालेंगे। तो सम के लिए एक फार्मूला जो जनरली यूज होता है, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये यूज करके आज हम लोग एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है कि 2, 7, 12, 17 डॉट 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 19 टाइम्स है, तो a का वैल्यू 2 है, डिफरेंस 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 हो गया, n का वैल्यू 19 दे रखा है और इसका सम निकालना है। तो सम के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज करते हैं। n का वैल्यू है 19, तो 19/2 इंटू 2a के जगह पे 2 प्लस n का वैल्यू 19 है, तो 19-1 इंटू डी का वैल्यू 5 है, ये यूज करेंगे। तो 19/2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 19 में से 1 माइनस होगा तो 18 इंटू 5, 19/2 इंटू 4 प्लस 18 5 जा 90, 19/2 इंटू ये दोनों मिलके 94 हो जाएगा, और 2 से 94 कैंसिल होगा 47 टाइम में, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 19 इंटू 47 इक्वल टू 19 7 जा 133, कैरी 13, 19 4 जा 76 और 13, 6 और 3 9, तो 893, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 2 7 12 17 ऐसे ऐसे 19 टाइम्स आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका सम होगा 893। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म a और a का वैल्यू 9 है, सेकेंड टर्म जो निकालने के लिए d निकालने के लिए हम लोग सेकेंड टर्म का यूज करते हैं, तो वो होगा 7 माइनस 9, यानी माइनस का 2 हो जाएगा। अगर n की बात करें तो n हो गया 14। तो पढ़े अभी कि SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n का वैल्यू 14 है, तो 14/2 इंटू 2 इंटू a के जगह पे 9 प्लस n के जगह पे 14 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -2, ये लिखेंगे। 2 से ये कट गया 7 टाइम में, तो 7 9 2 जा 18 प्लस 13 इंटू -2, 7 18 प्लस माइनस 13 2 जा 26, 7 इंटू ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और 8 7 जा 56। तो इस नंबर को पूरे को जब ऐड करेंगे 14 टाइम्स तो वो हो जाएगा 56। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट का 1 और 2। अब हम लोग सेकेंड में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसको भी अब देखते हैं। इसमें a का वैल्यू -37, d -33 माइनस के 37, -33 माइनस माइनस प्लस 37, दोनों को सोल्व किया तो 4 आएगा। और बात करें इसका n का, तो n इक्वल टू 12, तो SN निकालना है। SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज करते हैं। n का वैल्यू दे रखा है 12, तो 12/2 इंटू 2a के वैल्यू -37 प्लस n-1, तो n है 12, तो 12-1 इंटू डी है 4। 2 से ये कट गया 6 टाइम में, तो 6, 2 से 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -74 आएगा, प्लस 12-1 11 इंटू 4, ये लिखेंगे। तो 6 इंटू जब ये, अच्छा एक लाइन और अभी, -74 प्लस 44,
इसको सोल्व कीजिए 6 इंटू ये, जब ये दोनों को सोल्व करेंगे तो -30 आएगा। अब -30 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -180 कंप्लीट है। अगर हम इधर देखें तो a का वैल्यू है 1/15, d का वैल्यू 1/12 माइनस 1/15, क्योंकि पढ़ चुके b माइनस a होता है। ये दोनों को सोल्व कीजिए तो एलसीएम 60 आएगा। तो इससे ये 5 टाइम है, इससे ये 4 टाइम है, यानी 1/60 आ गया डिफरेंस। और n का वैल्यू 11 दे रखा है। एस n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करेंगे। n की जगह पे लिखेंगे 11, तो 11/2 इंटू 2, a के जगह पे 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 1/60 है, ये यूज करना है। 11/2 इंटू 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, इससे ये कट जाएगा। तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 ये लिखना है। 11/2 इंटू, इसको सोल्व करेंगे 15 और 6 को, तो ये एलसीएम आएगा 30, तो 15 से ये कटा 2 टाइम में, तो ये 4 हो गया और ये हो गया 5, अर्थात 11/2 इंटू 9/30 ये लिख सकते हैं। ये 3 से कट गया, तो ओवरऑल 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20, तो ये आंसर इसका होगा। 1 का 5th और 2 का 2nd, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे है। तो पहले इसको करते हैं। इसमें a का वैल्यू 0.6 हो जाएगा और d का वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 1.1 होगा। अगर बात करें हम n का, तो n हो गया 100, तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करना है। n का वैल्यू 100 है, तो 100/2, 2 इंटू a की जगह पे 0.6 प्लस n है 100, तो 100 माइनस 1 और d का वैल्यू 1.1 है। चलिए इससे ये काट देंगे तो 50 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 50 और इधर सोल्व कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 50 1.2 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 और 9 18 कैरी 1 9 1 10, ये आएगा डेसिमल, एक नंबर के बाद है तो एक नंबर के बाद डेसिमल दे देंगे। तो 50 इंटू 1.2 प्लस ये दोनों को प्लस कर देते डायरेक्ट, 9 और 2 1 कैरी 1, 8 और 1 9 और कैरी 1 10, ये जब इसको और इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आएगा। चलिए अब इससे मल्टीप्लाई भी करना है, तो 50 इंटू 11 0.1, ये 0 से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 5 1 जा 5 0 5 5, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस वाले क्वेश्चन में n पता नहीं है, tn सिर्फ दे रखा है, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करेंगे। tn का वैल्यू 84 है, इक्वल टू a हो गया फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बारे में पता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जब ये दोनों को माइनस करेंगे 3/1/2 होगा, यानी 7/2 लिख सकते हैं इसको। ये 7 इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 और ये 7/2 लिखेंगे। जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 4 में से 7 गया तो 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, तो 7 से ये कट गया 11 टाइम, तो 11 2 जा 22 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू ये -1 इधर आया तो प्लस में, तो 22 और 1 23 हो गया। यहाँ से तो n निकाल लिए। अब अभी तुरंत पढ़े कि Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़े अभी। n का वैल्यू कहाँ है, ये अभी आया 23 इंटू 2a, a के जगह पे लिखेंगे क्या 7,
प्लस n माइनस वन, n है 23 तो 23 माइनस वन, और d कितना है तो 3/1/2 यानी 7/2। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों को सोल्व कीजिए। 23/2, 7 2 जा 14 प्लस ये 22 इंटू 7/2 ऐसा है, इससे ये कट जाएगा 11 टाइम में। अब आगे क्या करते हैं कि यहाँ से लिखते हैं, नहीं तो नीचे नहीं दिखेगा। 23/2 इंटू 14 प्लस 11 7 जा 77, तो 23/2 इंटू ये दोनों को ऐड कीजिए, 7 4 1 कैरी 1 8 और 1 9 91 होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 23 1 जा 23 कैरी 2, 23 9 जा 100 207 और 2 209/2 होगा। इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, 1046.5 ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस वाले में फिर पहले n निकालना होगा, तो tn दे रखा है 10, a का वैल्यू 34 है और d का वैल्यू 32 माइनस 34 यानी माइनस का 2 है। तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करेंगे। tn के जगह पे लिखेंगे 10 इक्वल टू a है 34 प्लस n तो निकालना ही है और d है -2। ये इधर उठा के लेके आएंगे, तो ये 10 प्लस में और ये 34 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 10 माइनस 34 और इधर n-1 इंटू माइनस का 2, ये दोनों मिलके -24। ये -2 है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर इंटू में था इधर डिवाइड में, यहाँ बचेगा n-1, इससे ये कट जाएगा 12 टाइम में। तो n इक्वल टू ये -1 इधर आएगा तो 12 और 1 12 प्लस 1 मतलब 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एसन निकालना है, तो एसन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज करते हैं। n का वैल्यू 13 है तो 13/2 इंटू 2a, a के जगह पे 34 प्लस n-1, n का वैल्यू 13 है तो 13 में से 1 गया तो 12 इंटू डी कितना है -2, 13/2 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 68 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -12 2 जा 24, 13/2 इंटू ये दोनों को माइनस कीजिए तो 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, इससे ये कट गया 22 टाइम में। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 3 जा 66 कैरी 6, 22 और 6 28, ये इसका आंसर। अगर हम बात करें इसका, तो इसमें a का वैल्यू है -5 और d का वैल्यू -8 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होता है -5। ये सोल्व करेंगे तो -8 माइनस प्लस 5 यानी -3, और बात करें tn का तो ये है -230 दे रखा है। तो सबसे पहले tn निकालते हैं, तो tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखते हैं। तो tn के जगह पे -230 इक्वल टू a है -5 प्लस n-1 और d भी दे रखा है -3, ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये दोनों को माइनस करेंगे तो -225, ये -3 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर बचेगा n-1, इससे ये कट जाएगा 75 टाइम में कटेगा। तो 75 इक्वल टू n-1, ये -1 इधर आएगा तो प्लस में, तो n का वैल्यू 76। अब निकालना है अपने को एसन, एसन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज करते हैं। n का वैल्यू देखिए 76 है तो 76/2 इंटू 2, a के जगह पे लिखेंगे हम लोग क्या -5 प्लस n-1, n है 76 -1 और d का वैल्यू, ये कहाँ गया d, हाँ
डी का वैल्यू ये माइनस का 3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। चलिए अब इसको ऊपर से लिखते हैं, नहीं तो कट जाएगा। इससे ये कट जाएगा कितने टाइम में, 3 और 8, 38 टाइम में। तो यहाँ लिखेंगे 38, अच्छा ब्रैकेट, ये 2 5 जा 10 यानी -10 प्लस 76 माइनस 1 तो 75 इंटू -3, आइए इधर 38 -10 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -225 होना चाहिए, हाँ 225। तो क्या लिख सकते हैं, 38 इंटू ये दोनों मिलके -235 ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 235 को अगर हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 4 5 20 2 12 2 14 1 कैरी 8 1 9 इतना होगा। इसमें से इसका डबल माइनस कर लेंगे यानी 470, तो 0 10 में से 7 3 ये हो गया 9। जब मल्टीप्लाई करेंगे 8930 आएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।